भारत की तस्वीर बदल देने वाले हैं ये नए प्रोजेक्ट्स। 2022 में सरकार लाई है देश के लिए नई सौगात। देश के इन शहरों में मिलेंगी ऐसी सुविधा जो आज तक विदेशों में भी नहीं देखी गई है। इन प्रोजेक्ट के बाद भारत देश अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ने वाला है। दोस्तों, भारत सरकार ने 2022 में नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिसमें भारत देश को कई गुना ज्यादा फायदा होने वाला है और इनके पूरा होने के बाद हमारा देश बड़े बड़े देशों से टक्कर लेने में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं प्रोजेक्ट पर बात करेंगे और आपको बताने वाले हैं भारत के आने वाले 10 ऐसे प्रोजेक्ट जो भविष्य में देश की तस्वीर ही बदल देंगे। नंबर 1, मुंबई टू दुबई ट्रेन। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आने वाले समय में हमारे देश में समुद्र के नीचे हाई स्पीड ट्रेन दौड़ने वाली है और ये ट्रेन मुंबई से दुबई तक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भारत की ट्रेन में बैठकर आप दुबई तक जा पाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई की कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो ने 2 देशों के बीच समुद्र के अंदर चलने वाली ट्रेन के बारे में जानकारी दी है। इस ट्रेन को चलाने के पीछे का मकसद 2 देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। भारत से दुबई को नर्मदा नदी का पानी आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकेगा और वहीं दूसरी ओर दुबई से भारत से कच्चा तेल भेजा जाएगा। ये ट्रेन यूएई के एक शहर फुजैरा से मुंबई के बीच समुद्र के अंदर चलेगी, जिसके लिए 2000 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क बनाया जाएगा। इस तरह की ट्रेन नई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार की जाएगी और क्योंकि ये ट्रेन हाई स्पीड होगी इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय भी बेहद कम लगेगा। हालांकि ऐसी कुछ ट्रेन दूसरे देशों जैसे जापान और चीन में चलाई जाती हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद समुद्र में चलती ट्रेन देखने लायक होगी। नंबर 2, न्यू पैम्बन ब्रिज। भारत देश के राज्य तमिलनाडु में नई टेक्नोलॉजी के साथ एक बार फिर पंबन ब्रिज बनाने की शुरुआत की जा रही है। मजेदार बात यह है कि ब्रिज देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा। इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर होगी। इस ब्रिज की मदद से लोग आसानी से रामेश्वरम और धनुषकोडी तक जा सकते हैं। इस ब्रिज को बनाने के लिए सरकार ने इसमें 280 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ये पुल भारत को पंबन द्वीप और रामेश्वर से जोड़ेगा। दरअसल पहले भी ये पुल भारत का सबसे पहला पुल था जो 90 के दशक में समुद्र पर बनाया गया था, मगर एक तूफान के कारण ये बुरी तरह बर्बाद हो गया था। 1914 में बनाया गया ये ब्रिज दोबारा से हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है। इसकी खासियत है कि ये देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज होने वाला है। इस ब्रिज में 100 स्पेन होंगे और 63 मीटर की एक नेविगेशन स्पेन होंगे। ये समुद्र के तल से 22 मीटर ऊंचा होगा। नंबर 3, मुंबई रोपवे प्रोजेक्ट। दोस्तों, मुंबई में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे लंबा रोपवे। मुंबई के पास एक ऐतिहासिक और काफी मशहूर एलिफेंटा द्वीप है जहां बहुत संख्या में टूरिस्ट आते हैं। एलिफेंटा द्वीप यूनेस्को द्वारा 1987 में देश की विश्व धरोहर स्थल घोषित की जा चुकी है, इसलिए टूरिज्म बढ़ सकता है और इस रोप वे को बनाने का मकसद भी टूरिज्म को आकर्षित करना ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त दुनिया का सबसे लंबा रोप वे पीक टू पीक गोंडोला है, जिसको मुंबई का ये रोप वे 8.3 किलोमीटर की दूरी से पीछे छोड़ देगा। ये रोप वे समुद्र के 150 मीटर ऊपर बनेगा, यानी कि हवा में बैठे हुए आप समुद्र के नजारे का भी लुत्फ उठा सकेंगे। अब तक आप लोग नौका से रास्ता पार करते थे जिसमें घंटों का वक्त लग जाता था, मगर अब इस रोप वे के बन जाने के बाद यात्री कुछ ही समय में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 600 करोड़ रुपए तक की लागत लग सकती है। नंबर 4, मणिपुर रेलवे स्टेशन। मणिपुर देश का मुख्य राज्य है, लेकिन अफसोसजनक अब तक इस राज्य में ट्रेन नहीं पहुंच पाई है। हालांकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी इलाके के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मगर मणिपुर राज्य अभी तक ट्रेन की यात्रा से वंचित रहा है। इसलिए अब जाकर सरकार ने मणिपुर में रेलवे स्टेशन बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। आपको बता दें कि मणिपुर के खोंगसांग जिले में पहली बार ट्रेन इसी साल पहुंची है और ट्रेन का इंजन इस राज्य में पहुंचने पर लोगों ने इसका स्वागत बहुत धूमधाम से किया। ये राज्य का ऐतिहासिक दिन था। फिलहाल रेलवे लाइन परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है, मगर अगले साल तक मणिपुर राज्य के लोग इस ट्रेन में यात्रा शुरू कर सकेंगे। इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है। नंबर 5, टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में अब तक रेल की उचित व्यवस्था नहीं है। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण पहाड़ों पर ट्रेन की सुविधा मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और टनकपुर में रेलवे लाइन बनाने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट के दौरान टनकपुर और बागेश्वर के बीच ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे पहाड़ी इलाकों में आसानी से यातायात और व्यापार की सुविधा प्राप्त की जा सकेगी। इसके लिए 72 टनल बनाई जाएंगी और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के रास्ते को जोड़ा जाएगा। नंबर 6, ड्रीम सिटी गुजरात। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट गुजरात राज्य के सूरत में चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के चलते सूरत शहर पूरी तरह से बदल जाएगा। यहाँ ड्रीम सिटी से मतलब डायमंड रिसर्च एंड मार्केटाइल सिटी से है। दोस्तों, इस परियोजना के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना सूरत शहर को दुनिया के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक हीरा व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसके अंतर्गत सूरत शहर में डायमंड ट्रेड को बहुत बढ़ावा मिलेगा। नंबर 7, वंदे भारत मेगा प्रोजेक्ट। दोस्तों, वंदे भारत प्रोजेक्ट 2019 में बनकर तैयार हो गया था और वंदे भारत ट्रेन परियोजना के तहत 2 ट्रेन चलाई भी जा रही है, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रियों का आना जाना शुरू हो चुका है। इनमें 2 ट्रेन शामिल है, जो कि एक दिल्ली से वाराणसी तक जाती है और दूसरी ट्रेन दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। और आपको बता दें, ये ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग और शानदार फैसिलिटीज के साथ उपलब्ध है। इसमें सफर करने वाले यात्रियों ने अपना अनुभव शेयर करके बताया है कि उन्हें इसमें सफर करके बहुत अच्छा लगा
और लोगों की हर सुविधा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। ये सब देखने के बाद अब सरकार ऐसी 500 ट्रेनें चलाने की योजना बना रही है जो यात्रियों को फर्स्ट क्लास सर्विस देगी। 3 साल के अंदर ही आपको देश में 500 वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी। ये रेलवे के क्षेत्र में एक नया रेवोल्यूशन साबित होगा। नंबर 8, न्यू एयरपोर्ट इन बिहार। देश के बिहार राज्य में फिलहाल 3 एयरपोर्ट हैं, जिसमें एक और एयरपोर्ट बनाने की शुरुआत की जा रही है। बिहार के पटना, गया और बोध गया में एयरपोर्ट सेवाएं मौजूद होने के बाद भी इस राज्य में एक और एयरपोर्ट होने की जरूरत महसूस की गई, जिसके लिए भागलपुर, रक्सौल और गोपालगंज एयरपोर्ट बनाने की मांग की जा रही है। जिसके बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की सोची। बताया जा रहा है कि इस परियोजना को इस साल तक पूरा किया जाना था, लेकिन किसी वजह से इस परियोजना का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। दोस्तों, बिहार में नए एयरपोर्ट बनने के साथ साथ बिहार को और भी कई सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें लोगों के लिए रोजगार, यातायात की सुविधा और भी बहुत कुछ शामिल है। नंबर 9, SV पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बाद तो आप अपने ही देश में ओलंपिक का मजा ले सकते हैं। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव प्रोजेक्ट हमारे ही देश के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स एन्क्लेव होने वाला है। इसके साथ इसमें बाकी कई खेलों जैसे वॉलीबॉल स्टेडियम, स्केट पार्क, रग्बी स्टेडियम और वाटर गेम भी शामिल किए जाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके बनने के बाद भविष्य में अहमदाबाद में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जा सकती है। नंबर 10, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। ये दिल्ली में बनाया जाएगा। इसमें कल्चर प्रोग्राम, ट्रेड शो और नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम किए जा सकेंगे। इससे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही ये देश का पहला इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। इसके पूरा होने के अनुमान 2024 तक किए जा रहे हैं और इसको बनाने में 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का खर्च आ सकता है। इसमें तकरीबन 11,000 लोग आराम से आ सकते हैं और इसमें एक बड़ा एग्जीबिशन हॉल, ऑडिटोरियम और एक आउटडोर गैदरिंग एरिया भी बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश में आने वाले प्रोजेक्ट्स। इनमें से आप किस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।